हेलो एवरीवन। आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 53 ऑफ द टीपीए। ठीक है, तो डील करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो, एज वी ऑल नो कि जो ऑनर होते हैं वो लोग के पास तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, है ना। वो लोग अपने प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल है। बट वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑनर कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहा है या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी को वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहा है तो वो तो वेल एंड गुड है, करेक्ट है। बट अगर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहा है तो उसे ही हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 53 जो है ये तो बेसिक बात हो गई। अब सेक्शन 53 की बात करें तो सेक्शन 53 जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स, पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट ये बोलता है कि सपोज करो कि ए एक डेटर है। ठीक है, ए जो है ए डेटर है और बी जो है बी क्रेडिटर है। ठीक है, तो ए ने जो है कुछ अमाउंट बी से ली और बदले में ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दे दी। ठीक है, और बदले में ए ने फिर क्या किया, ए ने अपनी ये ट्रांसफ़र की मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को उसने सी को ट्रांसफ़र कर दिया, सी को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी को। तो अब क्या होगा कि जो बी है, जो बी अब अगर ए इसको अमाउंट पे नहीं कर सकता था तो वो तो एज अ सिक्योरिटी जो इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उससे तो वो रिकवर कर सकता था, उसके पास राइट था बी के पास रिकवर करने का। बट अब ए ने जब वो प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी की गई प्रॉपर्टी को बी के द्वारा जब उसने अब सी को ट्रांसफ़र कर दी तो अब जब बी को प्रॉपर्टी से जो अमाउंट रिकवर करना उससे तो वो परेशानी आएगी उसको रिकवर करने में। तो अगर जब बी प्रूव कर दे कि जो ए ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी सी को वो विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड बी और डिले और डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ द बी, तो उस केस में क्या होगा कि बी जो है बी के अगेंस्ट में ये दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन वर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट 53 का ये कहता है कि सपोज करो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी, बी को गिफ्ट करी, उसके बाद गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी ए ने सी को ट्रांसफ़र कर दी, सी को ट्रांसफ़र कर दी। बट अगर जब सी प्रूव कर दे कि ये दोनों के बीच में जो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन हुआ था वो विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड सी हुआ था, तो ये दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो सी के ऑप्शन में वॉइडेबल हो जाएगा। दूसरा पार्ट ये कहता है। ठीक है, सिंपल है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 53 के कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहला एलिमेंट्स ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए ये सिर्फ एसेंशियल नहीं है, वो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 53 अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, सिंपल है। और दूसरा एसेंशियल कंडीशन क्या है, दूसरा एसेंशियल कंडीशंस ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया गया वो विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर होना चाहिए, विद द सोल इंटेंशन टू डिफीट और डिले द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सोल इंटेंशन ऐसा नहीं है डेटर का कि वो क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिले या डिफीट करना चाहता था तो उस केस में सेक्शन 53 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 53 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम देखते हैं। पहला एक्सेप्शंस क्या है, पहला एक्सेप्शंस ये है कि सेक्शन 53 जो है वो अप्लाई कब नहीं होगा। पहला केस ये है, सपोज करो कि जो ए है, ठीक है, ए डेटर है, बी क्रेडिटर है। ठीक है, तो ए ने जब क्या किया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी जब बी को दी थी, क्रेडिटर को दी थी, उसके बाद उसने क्या किया, जो सिक्योरिटी की गई प्रॉपर्टी है वो उसने सी को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, सी को ट्रांसफ़र कर दी और सी को ए और बी के ट्रांजेक्शन जो भी हुआ था ये दोनों के बीच में उस ट्रांजेक्शन का नॉलेज सी को नहीं था, सी को नॉलेज नहीं था ये दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन का। तो इवन इफ अगर ए का इंटेंशन, प्राइम इंटेंशन सी को ट्रांसफ़र करने का, बी को डिफ्रॉड करने का ही था, तब भी अगर सी को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो ये जो बी है सेक्शन 53 का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से समझते हैं। अगर ए जो है, ए एक डेटर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी क्रेडिटर को एज अ सिक्योरिटी के तौर पे जो दी थी उस प्रॉपर्टी को उसने ए ने सी को ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर ए का जो इंटेंशन था वो सोल इंटेंशन बी को डिफ्रॉड करने का ही था, लेकिन फिर भी अगर सी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी ए और बी के ट्रांजेक्शन के बारे में, तो जो बी है वो सेक्शन 53 का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता इस केस में। ये पहला एक्सेप्शन है।
दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है इंसॉल्वेंसी लॉ को लेकर। इंसॉल्वेंसी लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो सेक्शन 53 और इंसॉल्वेंसी लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कौन प्रिवेल करेगा, तो उस केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 53 और इंसॉल्वेंसी लॉ के बीच में, तो हमेशा इंसॉल्वेंसी लॉ ही प्रिवेल करेगा, सेक्शन 53 प्रिवेल नहीं करेगा जब भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। सिंपल है। चलो अब इस सेक्शन 53 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोलता है प्रेफरेंस टू क्रिएटर, प्रेफरेंस टू वन क्रिएटर। वो समझते थोड़ा वो क्या बोलना चाहता है। देखो बेसिकली अगर सपोज करो ABCDE 5 क्रिएटर्स हैं, एक डेटर है, तो एक जो डेटर है जेड है, वो अपना प्रॉपर्टी जो है, वो अपना प्रॉपर्टी लाइक फॉर एग्जांपल जो भी एज सिक्योरिटी के तौर पे किसी को दी थी, या फिर कुछ किसी से अपने कुछ लोन जो भी लिया था, वो लोन की भरपाई वो पहले पांचों में से किसी भी क्रेडिटर को पहले कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पहले ए को पे करेगा फिर बी को करेगा। वो अगर चाहे तो वो पहले सी को भी अमाउंट पे कर सकता है, पहले डी को भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे सीरियल वाइज ही ऑर्डर में आना है, बस ये जानना है। और एक इम्पॉर्टेंट केस था मुसाहुर साहू वर्सेस हकीम लाल का। उसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि अगर बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर को स्टार्टिंग से सीरियल वाइज सबको पहले पे करते आना पड़ेगा। उसका वो डेटर के मन पे वो कभी भी किसी को पे कर सकता है। और उसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर वो किसी को पहले पे कर रहा है तो कि इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन जो है डेटर का वो बाकी के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को डिफीट या डिले करने का। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग मेथड हम लोग जानते हैं कि क्या सेक्शन 53 के अलावा कोई और मेथड है जिससे हम ये सूट क्रिएटर फाइल कर सकता है डेटर के अगेंस्ट में। तो हाँ, सेक्शन 53 के अलावा भी एक और मेथड है जिससे हम जैसे क्रिएटर जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। ये क्या है? ये है तुम्हारा ऑर्डर 21 रूल 58 ऑफ द CPC, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर मान लो क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर है, उसने कोई सूट फाइल किया डेटर के अगेंस्ट में, जो उसने अगर जो भी प्रॉपर्टी जो उससे डिफ्रॉड की गई हो क्रिएटर से, अगर उस प्रॉपर्टी को उस सूट में उस क्रिएटर ने अटैच कर दिया, मेंशन कर दिया, और फिर फर्दर वो अटैच प्रॉपर्टी को जो उसने सूट में मेंशन किया वो सबमिट कर दिया कोर्ट में क्रिएटर ने, तो वो सफिशिएंट है। बस अब कोर्ट की डिग्री उस पर ही आ जाएगी, उसे सेपरेट सेक्शन 53 की सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यही कहता है सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 58 ऑफ द CPC। सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 53 क्लॉज 2 ऑफ द TPM। ठीक है, 53 क्लॉज 2 क्या बोलता है? 53 क्लॉज 2 सिंपल है, यही बोलता है कि सपोज करो फर्स्ट क्या है, ए है, ए एक डेटर है तुम्हारा, एक डेटर नहीं है बल्कि मान लो ए है, ठीक है, ये ए है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी, ठीक है। और गिफ्ट करने के बाद जो ए है वो फर्दर ये गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफ़र कर दी, सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, सिंपल। तो उसके बाद अगर सी प्रूव कर दे कि ए और बी के बीच में जो गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी थी वो विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड सी था, सी को डिफ्रॉड करने के ही पर्पज से ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था, तो उस केस में क्या होगा, सी के अगेंस्ट में ये दोनों का जो ट्रांजेक्शन है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं। ए है, ठीक है, ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी, बी को गिफ्ट करी, उसके बाद ए ने ये गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी जो उसने बी को गिफ्ट करी थी वो उसने सी को ए ने ट्रांसफ़र कर दी। वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करने के बाद अगर सी प्रूव कर दे कि ए और बी के बीच में जो भी गिफ्ट का ट्रांजेक्शन हुआ था वो विद द सोल ऑब्जेक्ट टू डिफ्रॉड सी हुआ था, तो उस केस में ये दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन है वो सी के अगेंस्ट में वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है सूट फाइल कर सकता है फिर इस बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाएगी? देखो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रिएटर के पास होगी कि वो प्रूफ कर सके कि जो भी डेटर के द्वारा ट्रांजेक्शन की गई थी वो विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड हिम, विद द सोल इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रिएटर की गई थी। मतलब क्रिएटर को डिफ्रॉड करने के ही इंटेंशन से की गई थी वो भी जो भी ट्रांसफ़र हुई थी मूवेबल प्रॉपर्टी की। एंड जब क्रिएटर ये बात प्रूफ कर देता है कि जो ट्रांसफ़र हुई थी डिफ्रॉड इंटेंशन से हुई थी, मेलाफाइड इंटेंशन से हुई थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है डेटर पे कि वो प्रूफ कर सके कि नहीं जो भी प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र करी उसका सोल इंटेंशन क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने का नहीं था। बस सिंपल है, सेक्शन 53 अब यही कहता है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलो ठीक है, बाय।